लगातार पारा गिरने से ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में एक्यूआई लेवल बात करें तो पूरे हरियाणा का ही काफ़ी जिला का तो काफ़ी खतरनाक स्तर पर है। किस तरह से अपने आप को वो बचाएं, क्योंकि सुबह शाम की बात करें तो डॉक्टर सैर की भी सलाह देते हैं। और भी कई रोग होते हैं जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो कैसे उनसे देखभाल करें। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी सीएमओ डॉक्टर दिव्या मौर्य जी। डॉक्टर साहब, आपका इंडियन हरियाणा में स्वागत है। Thanks for having me. I'm happy to be on India News हरियाणा। जो आप पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, ये मौसम जो सर्दियों का जब आता है तो एयर पोल्यूशन थोड़ा सा इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हवा जैसे उतना स्पीड से विंड्स चलती नहीं है, तो ठहराव सा होता है जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा महसूस होता है और बढ़ जाता है। और कई कारण है इसमें एयर पोल्यूशन। हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट पूरे स्टेट की बात करें तो 324 तक पहुंचा हुआ है। और कुछ एरियाज जैसे धारूबेड़ा है या गुड़गांव है, स्पेशली द एनसीआर एरिया, वहाँ पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। यमुनानगर में अभी स्पेसिफिकली अगर एक सिटी की बात करें तो अभी इट इज़ लेस 170 है। और सिर्फ एयर पोल्यूशन बढ़ने का कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोगों को लगता है हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इसमें तो कोई धुआं कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, जबकि जब हम फालतू इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं, लाइट पंखा नहीं बंद करते, तो उसका आगे ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हम लोग नेचुरल गैस या फ्यूल यूज़ करके ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हैं जहाँ प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से पोल्यूशन आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम बिजली बचाते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। और हरियाणा में एक थोड़ा सा हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है दैट इज़ ओनली द लोएस्ट आई थिंक, एंड दैट इज़ ओनली 3.2%। मतलब हमारे हरियाणा में कॉलोनीज बहुत बन रही है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, बट फॉरेस्ट जितने होने चाहिए, जिसको फॉरेस्ट को या ग्रीन प्लांट्स को हम अपने लंग्स बोलते हैं, दे आर द लंग्स ऑफ अ स्टेट, तो वो सिर्फ 3.2% है। और लीगली जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो सिर्फ 2% है, जिसकी वजह से पोल्यूशन और उसका जो दुष्प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर फॉरेस्ट हो तो अगर पोल्यूशन है ड्यू टू इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज, ड्यू टू फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, वो घट जाता है। तो दिस इज़ मतलब ये हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेंगे तो अपने आप एयर पोल्यूशन घट जाएगा। और जैसे कई बार एग्रीकल्चर वगैरह में भी या जो वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, उसको ठीक से डिस्पोज ना करना, उसको खुले में जला देना, उससे भी मेथनॉल बनता है या एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर दिव्या मौर्य जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो कैंसर तक का भी खतरा इसमें मंडराने लगता है। तो हमें इसमें सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। यमुनानगर से दिव्य शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।